जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करें कि अपना काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में लग गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है? क्या कहकर गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते हुए उसे कुछ ब्राह्मण दिखे। तो उसने उन ब्राह्मणों को पूछा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की बातें ही सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का जाप करता हुआ और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता जाता रहा। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई एक वन की शोभा दिखाई दी। वहां उसे एक सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी और वह एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसे किस विधि से किया जाए? मुझे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे और यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों पर सुपारी रखकर एक घी का दिया जला दें और उसके समक्ष बैठकर कथा कहें। और सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास रखे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसको करने से अंधे को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझी को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से यह व्रत करता है, माँ उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ित हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा करता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है, अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माँ बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह
काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियां जमा होती है, वैसे ही उसके सगे संबंधी उसके यहाँ जमा होने लगे। वह उसकी बढ़ाई करने लगे और उसे कहने लगे, इतना धन है, इतना बड़ा घर है और तेरे कोई सुंदर संतान भी नहीं है, तो तेरी इस कमाई को भोगेगा कौन? सुलक्षणा के तो संतान है नहीं। ऐसा कर, तो दूसरा विवाह कर ले। अन्य इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ता है और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आता है और व्रत में बैठ जाता है। नई बहू को इस व्रत की खबर न थी। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी और उसने सुलक्षणा के घर आ वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद्रा आ गई। इसी समय में उस नई बहू ने उसके व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं है। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और उनकी आराधना करने लगा। वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर को लौट आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए और महीने पूरे होते ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिला। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न व वस्त्र की व्यवस्था कर दी। और फिर धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। हे अन्नपूर्णा माँ, जैसे आपने धनंजय के घर के भंडार भरे, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले के भी घर के सारे भंडार भरना। आइए सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। वह प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 6 दिसंबर 2024 को आई है। इस पावन मौके पर पूरे विधि विधान से श्री राम और माता सीता की पूजा की जाती है। पुराणों में विवाह पंचमी के दिन माता जानकी और राम जी के विवाह के प्रसंग को सुनने का विधान बतलाया गया है। तो आइए सुनते हैं देवी सीता और प्रभु राम के विवाह की कथा। भगवान राम विष्णु जी के अवतार है। उनका जन्म अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था और सीता
राजा जनक की पुत्री है। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। एक दिन जब राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे कि परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसा देखकर राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा वही मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह करेगा, अर्थात उसी के साथ सीता का विवाह होगा। समय आने पर सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की गई। स्वयंवर में कई राजकुमारों ने भाग लिया। सभी राजकुमारों में से कोई भी शिव जी का धनुष न उठा पाया, न ही उसे तोड़ पाया। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्र के योग्य नहीं है। उस समय मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि थी और भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी पहुंचे और संयोग से उसी समय सीता जी के विवाह के लिए राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था। यह वही शुभ समय था जब इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। माँ सीता से विवाह करने के लिए कई शक्तिशाली राजा भी आए। राजा जनक की यह शर्त थी कि जो उनके पास मौजूद भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही माँ सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। वहां पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई, परंतु कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। उसके बाद श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उठे और धनुष की ओर देखा। फिर उन्होंने जैसे ही शिव जी का धनुष उठाया, उसके दो टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसी प्रकार विधि विधान के अनुसार उस दिन माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से हो गया। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति का उदाहरण समझा जाता है। राम व सीता जी का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। अयोध्या में इस तिथि पर लोग खूब सारे आयोजन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि संत तुलसीदास जी ने इस दिन ही रामचरितमानस की रचना पूरी की थी। सियापत रामचंद्र की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।